नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे एक बहुत ही पुराने व्यूअर्स हैं, उनकी ओर से ये प्रश्न आया है। इस प्रश्न को हमें एनएमएस की तैयारी के लिए हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और कर लेते हैं इस प्रश्न को हल। प्रश्न है, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 16 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार यानी चाल से चल रहा है। अर्धवृत्ताकार मार्ग से जाने में सरल रेखा मार्ग की अपेक्षा 10 सेकंड अधिक लगते हैं, तो लगभग व्यास कितना होगा? ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए 4। और इस प्रकार से ये चित्र बनता है कि एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चलता है ना, और एक जो वह है ये वृत्ताकार जो अर्धवृत्ताकार मार्ग है यहाँ चलता है, ठीक है ना। तो इसमें समय अधिक लगता है। हमें ज्ञात करना है इसका व्यास यानी ए बी की लंबाई, ठीक है। तो हमने माना कि त्रिज्या जो है इसकी अर्धवृत्ताकार की त्रिज्या है वह हमने मान ली r है ना, मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई? ये r हो गई है ना। तो आपको मालूम है कि केंद्र से त्रिज्या बराबर होती है यानी ए बी आर हो गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी ए बी की जो दूरी है वह हो गई है 2r, ठीक है ना, 2r मीटर। और यही हमारा क्या होगा? व्यास होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें दिया गया है रफ्तार का मतलब होता है चाल, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं कि चाल का सूत्र क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ समय दिया गया है, तो हम समय का जो सूत्र है वो लिखते हैं। समय क्या होता है? समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या जाएगा? दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी बटे चाल हो गया आपका। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो दूरी है ना, इसकी हम दूरी बात करते हैं। तो देखिए ये अर्धवृत्ताकार है। यदि वृत्त पूरा होता तो मालूम है कि वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है। वृत्त की परिधि कितनी हो गई? 2πr यानी पूरा। अब आधा है तो इसमें 2 का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? πr हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये दूरी कितनी होगी? πr मीटर होगी, ठीक है। तो अब πr मीटर होगी तो इसका जो समय है वह कितना लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो गई? πr हो गई है। ये πr बटे चाल कितनी है? ये चाल आपको दे रखी है 16 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो ये बटे हमने 16 लिखा। इसी प्रकार से जब व्यक्ति यहाँ से यहाँ चलता है तो दूरी कितनी हो रही बेटा? r प्लस r यानी 2r हो रही है, ठीक है ना। ये हमने लिखा 2r बटे, है ना, चार कितनी है? 16 है, ठीक है। अब दोनों का समय है तो देखिए इसमें समय अधिक लग रहा है, कितना? 10 सेकंड का। इसमें कम लग रहा है तो इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो दोनों का समय हो जाएगा बराबर। क्लियर हो गया ना। चलिए अब इसको हम हल करते हैं तो क्या होगा? इस राशि का हम पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा πr बटे 16, ये प्लस का हो जाएगा माइनस 2r बटे 16 बराबर कितना बचा बेटा? 10, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है? देखिए कॉमन है r बटे 16 यहाँ पर भी है और r बटे 16 यहाँ पर भी है। तो हम क्या करते हैं r बटे 16 हमने कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या है? पाई बटा 1, पाई कुछ नहीं मतलब 1 है, माइनस 2, ठीक है, बराबर 10। हमें मालूम है कि पाई का मान होता है 22 बटे 7, ठीक है ना। पाई का मान कितना होता है? 22 बटे 7 होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पाई का मान रख देंगे यानी r बटे 16 ऐसे लिख दिया। पाई का मान हो गया 22 बटे 7 माइनस 2 बटा कुछ नहीं है, हम वहाँ a लिखते हैं, बराबर 10, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि r बटे 16 हमने ऐसा ही लिखा और यहाँ 1 और 7 का निकालते हैं एलसीएम जो कि आता है 7। 7 में 7 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाता है। 1 का गुणा करते हैं 22 में तो 22 हो जाता है, माइनस 1 का भाग लगाया हमने 7 में, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 का गुणा करते हैं 2 में, 7 दूनी 14 बराबर 10, ठीक है। अब क्या करेंगे? r बटे 16 गुणा क्या हो जाएगा? 22 में से हम 14 को माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा बेटा? 8 बटे 7
बराबर 10। ठीक है ना। अब हमें आर का मान ज्ञात करना है, तो आर बराबर हो जाएगा 10/1, इसका हम कर देंगे पक्षांतर, गुणा का भाग, भाग का गुणा, यानी जगह 7/10। अब 16 यहाँ पर भाग की क्रिया कर रहा है, इसका पक्षांतर करेंगे तो गुणा करेगा, गुणा यानी 16/1। ठीक है। अब 8 से हमने 16 काटा, 8 दूनी 16, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10 × 7 × 2। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10 सत्ते 70 और 70 दूनी होता है बेटा 140 मीटर। ये क्या हुआ है, आर हुआ है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने ज्ञात कर ली, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए बी मान कितना है 2r है, तो इसलिए यहाँ हम ज्ञात करेंगे 2r बराबर 2 गुणित r की वैल्यू है 140, हमने इसमें गुणा कर दिया तो हो जाएगा 280 मीटर, है ना। और 2r यानी क्या हो गया, ए बी यानी क्या हो गया, हमारा व्यास हो गया। तो इसलिए हमारा जो व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 280 मीटर। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। x की घातांक a बटा x की घातांक b कोष्टक, इसकी घातांक है a धन b, ठीक है ना, गुणा x की घातांक b बटे x की घातांक c कोष्टक, और इसकी घातांक है b धन c, गुणा x की घातांक c बटे x की घातांक a कोष्टक c प्लस a, इसकी घातांक हो गई है। ठीक है ना। ये प्रश्न है, इसका मान क्या होगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखते हैं इसका मान क्या होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि घातांक के नियम में हमें याद है कि जब आधार समान होते हैं, है ना, और भाग की क्रिया होती है, भाग अन्य बटे में है यानी भाग की क्रिया हो रही है, तो जो आधार समान होते हैं और भाग की क्रिया होती है तो घातांक के आपस में घट जाती है। तो इसका हल यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए x की घातांक a माइनस बी, ठीक है ना, इसकी घातांक कितनी दी है a प्लस बी, हमने यहाँ लिख दिया इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही होगा x आधार दोनों के समान है, भाग की क्रिया हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा x की घातांक b माइनस सी, कोष्टक लगाया हमने, और इसकी घातांक लिखी हुई है b प्लस सी, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा x की घातांक c माइनस a, और इसकी घातांक हो जाएगी c प्लस a। ठीक है, क्लियर हो गया ना, कि जब आधार समान होते हैं और भाग की क्रिया होती है तो घातांक के आपस में घट जाती है। ठीक है ना। अब एक सर्व समीकरण हमारी है कि x धन y गुणा x माइनस y बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि x यानी क्या a और y यानी क्या b। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, इनका जब हम गुणा करते हैं तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार से यहां हो जाएगा, देखिए b माइनस सी और b प्लस सी है ना, एक माइनस एक प्लस है, गुणा हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका हो जाएगा x की घातांक सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि c माइनस ए गुणा c प्लस ए, तो वहाँ पर ये जो है सर्व समीकरण का उपयोग हमें करना होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर सबके आधार समान हैं और गुणा क्रिया हो रही है, तो घातांक का नियम क्या बोलता है कि जब आधार समान हो और गुणा क्रिया हो तो ये घातांक के आपस में जुड़ जाती हैं, यानी यह हो जाएगा x की घातांक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, जुड़ जाएगा, यानी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो जाता है, माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये हो गया कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर और प्लस ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या x की घातांक 0, और जिस संख्या की भी घातांक 0 होती है तो उसका मान होता है 1। क्या मान हो जाएगा इसका, 1 मान हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन है ए वाला वह सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।